हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये सी टेट या यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट 2 है। तो अगर आप सी टेट और प्रैक्टिस सेट या अदर स्टेट का एग्ज़ाम जो टीचिंग से रिलेटेड है उनका देना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। यह दिवाली आपके लिए खुशियों का अच्छा दिन लाए, यही हम ईश्वर से उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 31 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है ये बताना है। ऑप्शन ए है स्नायुमंडल, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी है समायोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सही हो जाएगा स्नायु मंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ टेट में आ चुका है 2011 में। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, ऑप्शन बी इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, ऑप्शन सी बच्चे को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ऑप्शन डी शिक्षक की उपलब्धि का पता चलता है। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा। बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, इसलिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उपयुक्त सभी। वातावरण भी है, परिवार का जो स्थिति होता है, सामाजिक या आर्थिक जो स्थिति है वो, और इसके बाद परिवार का वातावरण, सभी क्या है मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका जो छत्तीसगढ़ टेट है 2011 में आ चुका है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था को सेंसरी ऑपरेशनल स्टेट कहते हैं। ऑपरेशनल स्टेट कहते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। तो इसका जो डेट है वो कब से कब तक है ये बताना है। ऑप्शन ए है 0 से लेकर 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी है 11 से 16 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये सही हो जाएगा। 0 से लेकर जो है 2 वर्ष तक ये होता है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है, इसको याद रखेंगे। पियाजे ने 4 स्टेज में बांटा है विकास को। ठीक है, आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड में टेट में पूछा जा चुका है 2011 में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, समांतर लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आपको दिख गया होगा, आंसर आपका सी सही है। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है, कोई भी बुद्धिमान हो सकता है। अगर हम कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं तो हम भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ से प्रभावित हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम लड़के को कहें तो ये भी गलत है, लड़कियां भी नहीं हो सकती है ना, लड़के भी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, समांतर लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान हो सकती हैं, तो ये भी गलत है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा कि बुद्धि लिंग के साथ संबंध नहीं है, बुद्धि का किसी के साथ संबंध नहीं है। आगे देखिए
37 नंबर, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य क्या है, काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है, ये बताना है। बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियां का कारण का पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। तो दोस्तों और डी है उपयुक्त सभी, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। परामर्श का उद्देश्य क्या है, तो ये सभी हो जाएगा। बच्चों को समझाना होता है, बच्चों की जो कमियां हैं उसका पता लगाना होता है, उसके क्या कारण है, क्या रीज़न है, इनका पता लगाना होता है। और बच्चे समाज में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे उनमें सामंजस्य बैठा सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं, इस बारे में भी हमको उनका सहायता करना पड़ता है, तभी वो काउंसलर का काम होगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका उत्तराखंड टेट में आ चुका है 2011 में, जैसा आप सन देख रहे हैं। आगे है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ऑप्शन बी है, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, ये तो पूरा गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चे को कष्ट होता है, गलत। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, तो ये भी आपका गलत होगा। ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही सीखेंगे, कुछ गलत चीज़ें, कुछ ख़राब चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें भी बच्चे सीखते हैं पढ़ाने के अलावा भी, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। तो बच्चों आपका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो वो है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है, ये बताना है। उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना चाहिए। बी है, शिक्षक का आदर्श रूप व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन सी है, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना चाहिए। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 39 का बी सही हो जाएगा। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगर आप टीचर हैं, आप अपने व्यवहार को अच्छा रखेंगे तो बच्चे वहाँ से भी सीखते हैं। अपने आप का एक आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए कि टीचर वास्तव में होते क्या हैं। तो उस स्टैंडर्ड के अनुसार जैसा आप नैतिकता आप बच्चों के सामने दिखाएंगे, बच्चे वैसा सीखेंगे। कुछ नहीं तो जैसे 90 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो 100 में तो 90 वही सीखते हैं जो टीचर होता है। और टीचर जैसे अपने आप को आइडियल मानते हैं, टीचर को ही जो बच्चे होते हैं वो आइडियल मानते हैं। हर बच्चे का एक टीचर क्या है, हीरो होता है। जैसे मम्मी पापा भी बच्चों के हीरो होते हैं, उसी तरह तो जैसा टीचर होते हैं लगभग में बच्चा भी वैसा व्यवहार करता है, वैसा बनना चाहता है। 40 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक और जो है विद्यार्थियों के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए इस समय, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, यह सभी। स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, यह सभी। ठीक है। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपका उत्तराखंड टेट में पूछा गया है। ठीक है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज़ का बढ़ावा देगा भाई अगर कोई अच्छा टीचर है तो? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को। अगर आप रहेंगे तो आप कंपटीशन की भावना को बढ़ावा देंगे कि कोऑपरेशन के बढ़ावा के, कि रिवेली बढ़ावा के, या जो आप न्यूटन रहे उसके बढ़ावा को। तो आप किसके बढ़ावा को देंगे भाई कि सहयोग करो, आप सभी के साथ क्या करें, सहयोग करें, इस चीज़ का आप बढ़ावा देंगे। तो आंसर आपका बी हो जाएगा कि एक दूसरे का सहयोग करो, हेल्प करो और उसके साथ आगे बढ़ो। ऐसा नहीं करोगे कि नहीं एकदम बस कट्टरता उसमें नहीं लाने आए ना प्रतियोगिता तो आप कह सकते हैं कि प्रतियोगिता है, लेकिन हमेशा कहेंगे कि दोनों सहयोग करो। ये नहीं कि मार झगड़ा करें एकदम पीछे करने के लिए उसको कुछ भी करें। हाँ, सहयोग के साथ आप कंपटीशन करिए, ये अच्छी बात है। तो आपका हो जाएगा सहयोग की भावना को आप बढ़ावा देंगे। आगे देखते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। अगर कोई मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक है तो उसका विशेषता बताना है। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का ज्ञान है, गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है,
वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो 42 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये सही हो जाएगा आपका। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एजुकेशन का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ये बताना है। आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ना लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा, सर्वांगीण विकास। जो बच्चे हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये आपका हो जाएगा कि उसका जो विकास हो पूरे तरीके से हर दिशा में हो, किसी एक दिशा में न हो, ऐसा आप करेंगे। शिक्षा का ये मेन उद्देश्य भी है बच्चों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह बच्चा कौन सा है? तो ये जो होता है ये कौन सा बच्चा होता है? सामान्य बुद्धि वाला, प्रखर बुद्धि वाला, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 44 का जो आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, सामान्य बुद्धि। हम लोग भी सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आ सकते हैं। जो 120 से ऊपर चले जाते हैं वो प्रतिभाशाली हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? ये बताना है आपको। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या महत्व है, क्या आशय है, ये आपको बताना है। सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षणिक का मूल्यांकन, शैक्षणिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो आपका आंसर हो जाएगा 45 का फ्रेंड्स सी सही आंसर हो जाएगा। शैक्षणिक एजुकेशन और जो को पाठ्यक्रम चलता है पाठ्यक्रम उसका, तो शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ये आपका क्या होगा? व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। आपका सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके लिए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो, जिससे आपका प्रैक्टिस सेट अच्छा होगा। तो दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।